एक महिला बालकनी में चिकन तल रही थी। तभी गलती से तेल की कड़ाही हिल गई और गरम तेल सामने से गुजर रही एक बड़ी कंपनी की मालकिन पर गिरने वाली थी। वहीं मौजूद एक गांव की लड़की ने बिना सोचे समझे दौड़कर कंपनी की मालकिन को धक्का देकर बचा लिया। कंपनी की मालकिन ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन पास खड़े गार्ड ने बताया कि यह लड़की रोज कंपनी के गेट के बाहर बैठी रहती है और जाने का नाम नहीं लेती। कंपनी की मालकिन ने लड़की से पूछा कि वह किससे मिलने आई है। लड़की ने कहा, मैं अपने बॉयफ्रेंड रोहित से मिलने आई हूँ। वह आपकी कंपनी के डिजाइन विभाग में काम करता है। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। कंपनी की मालकिन ने नाम सुनकर पूछा, तुमने किसका नाम लिया? लड़की ने कहा, रोहित। क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप उसे बाहर बुला सकते हैं? तभी मालकिन के सहायक ने बताया कि रोहित कंपनी के डिजाइन विभाग का मुख्य कर्मचारी है और अगले महीने कंपनी की मालकिन नेहा से उसकी सगाई होने वाली है। ये सुनकर लड़की ने कहा, यह नहीं हो सकता। रोहित मेरा बॉयफ्रेंड है। हम 10 साल से साथ हैं। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। कंपनी की मालकिन ने पूछा कि कहीं उसने गलत आदमी को तो नहीं पहचान लिया। लड़की ने अपने फोन में फोटो दिखाते हुए कहा, यही रोहित है। ये फोटो हमने अपने गांव में खिंचवाई थी। उसने खुद मुझसे कहा था कि शहर में काम जमाने के बाद वह गांव लौटकर मुझसे शादी करेगा। वह किसी और से सगाई कैसे कर सकता है? मालकिन ने बताया कि रोहित को कंपनी में काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं और उसने कभी नहीं बताया कि गांव में उसकी कोई प्रेमिका है। लड़की ने कंपनी की मालकिन से रोहित को बुलाने की विनती की। मालकिन ने उसे अंदर बुलाकर पूरी बात बताने को कहा। लड़की ने बताया कि वह और रोहित एक ही गांव के हैं। दोनों ने एक साथ 12वीं की परीक्षा दी थी और दोनों का कॉलेज में दाखिला हो गया था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक हालत खराब थी, इसलिए वह कॉलेज नहीं जा सकी। उसने सोचा कि रोहित पढ़ाई में अच्छा है, इसलिए वह खुद काम करके उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएगी और पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों मिलकर अच्छा जीवन बिताएंगे। पिछले 10 सालों में उसने खेतों में काम किया, बांस की टोकरियां बनाई और फैक्ट्री में भी काम किया। उसने हर महीने मिलने वाले पैसों में से पहले रोहित की फीस और रहने का खर्च भेजा और जो बचता था उसी से अपना खर्च चलाया। लेकिन रोहित के शहर जाने और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका रवैया बदल गया। वह उसे कम पढ़ी लिखी और गांव की लड़की समझने लगा। धीरे धीरे उसने उसके मैसेज का जवाब देना भी कम कर दिया। कुछ दिन पहले लड़की के पिता पहाड़ से गिरकर घायल हो गए और उनके पैर का ऑपरेशन कराने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत थी। लड़की ने रोहित से 10,000 रुपए उधार मांगे, लेकिन रोहित ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। उसने बताया कि कंपनी में डिजाइन प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। उसने लड़की से कुछ डिजाइन बनाने में मदद करने को कहा और वादा किया कि इनाम मिलने के बाद वह उसे पैसे दे देगा। लड़की ने भरोसा करके करीब 15 दिनों तक मेहनत की और डिजाइन बनाकर रोहित को भेज दिया। इसके बाद रोहित ने उसके सभी फोन नंबर और मैसेज ब्लॉक कर दिए। कंपनी की मालकिन ने लड़की से पूछा कि बिना प्रोफेशनल पढ़ाई के उसने इतने अच्छे डिजाइन कैसे बनाए। लड़की ने कहा कि उसने पढ़ाई नहीं की, लेकिन सीखना कभी बंद नहीं किया। वह काम करने के साथ साथ खुद से ज्वेलरी डिजाइन सीखती रही। महंगे पत्थर खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह नदी किनारे से पत्थर उठाकर अभ्यास करती थी। सामान खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए पुराने तारों से डिजाइन बनाकर सीखती थी। उसने बताया कि वह इसलिए यह सब सीख रही थी क्योंकि रोहित इसी क्षेत्र में काम करता था। वह चाहती थी कि भविष्य में उसकी पत्नी बनने के बाद उसे काम में परेशानी न हो। कंपनी की मालकिन ने उससे उसके बनाए डिजाइन का नाम पूछा। लड़की ने कहा, धान की खुशबू और चांदनी। यह सुनते ही कंपनी की मालकिन चौंक गई। उन्होंने बताया कि धान की खुशबू और चांदनी उनके ग्रुप का पिछले महीने का मुख्य डिजाइन था। इसी डिजाइन ने राष्ट्रीय ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में गोल्ड अवार्ड जीता था। लड़की ने पूछा कि क्या इनाम सिर्फ 10,000 रुपए था? कंपनी की मालकिन ने साफ बताया कि रोहित ने उसे झूठ बोला था। इस डिजाइन की पुरस्कार राशि 50,000 रुपए थी और करीब 15 दिन पहले ही पूरी रकम रोहित के बैंक खाते में जमा हो चुकी थी। लड़की को पता चला कि रोहित के खाते में 50,000 रुपए आ चुके थे, फिर भी उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। कंपनी की मालकिन ने बताया कि कंपनी के रिकॉर्ड में डिजाइन जमा करने का समय और उसमें किए गए बदलावों की पूरी जानकारी मौजूद है। इसके बाद कंपनी की मालकिन ने रोहित को अपने ऑफिस में बुलाया। रोहित अंदर आया और रोहित ने पूछा, मैम आपने मुझे बुलाया? क्या नए प्रोजेक्ट को लेकर कोई काम है? कंपनी की मालकिन ने सामने बैठी लड़की की तरफ इशारा करके कहा, इस बैठी लड़की को देखो, क्या तुम इसे जानते हो? रोहित ने लड़की को देखते ही पहचान लिया। तुम यहाँ कैसे? एक महिला बालकनी में चिकन तल रही थी। तभी गलती से तेल की कड़ाही हिल गई और गरम तेल सामने से गुजर रही एक बड़ी कंपनी की मालकिन पर गिरने वाली थी। वहीं मौजूद एक गांव की लड़की ने बिना सोचे समझे दौड़कर कंपनी की